नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पहुंचा रहा है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जानने लग गए हैं। इसी का नतीजा देखिए कि मीडिया पर आजकल रिपोर्टिंग या मीडिया पर देखे जाने वाली खबरों में टीआरपी में कमी आई है। तो यह आपके जज्बे और आपकी समझ को सलाम है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज फिर सिद्ध हो गया कि भाजपा और संघ तिरंगे के खिलाफ थे। संघ के लोग भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। खड़गे ने लिखा कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब भगवान से कम नहीं, वह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व गरीबों के मसीहा है और हमेशा रहेंगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वाले को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि जो लोग झंडे के खिलाफ थे, भारतीय तिरंगे के खिलाफ थे, वह कैसे हमको शिक्षा दे रहे हैं। जिन्होंने कई सालों तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया, वो लोग हमको शिक्षा दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस सांसदों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन किया। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने पंडित नेहरू पर कटाक्ष करने के लिए भाजपा की आलोचना की। झा ने कहा कि 2014, 19 और 2024 के चुनाव में नेहरू नहीं हारे, बल्कि विपक्ष और कांग्रेस की हार हुई है। झा ने कहा कि आप 100 साल तक यानी भाजपा 100 साल तक चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आप नेहरू को वहीं खड़ा पाएंगे क्योंकि वह अधिनायकवादी के खिलाफ और संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं। वह लोकतंत्र की ढाल है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। दैनिक भास्कर की ये खबर, 26 साल के आसिफ महमूद साल भर पहले तक नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन अगस्त में वे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के खिलाफ विरोध का चेहरा बन गए। अब आसिफ महमूद अंतरिम सरकार में एडवाइजर है। उनका कहना है कि हमारे लोग भारत से नाराज हैं क्योंकि वो शेख हसीना की मदद कर रहे हैं। शेख हसीना वहां रहकर भाषण दे रही है, भारत उन्हें वापस भेजे, इससे बांग्लादेश के साथ उनके रिश्ते सुधरेंगे। यानी भारतीय नेता नफरत न फैलाए, शेख हसीना को वापस लौटाए। यह कहना है बांग्लादेश के 26 साल के आसिफ महमूद, जो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के खिलाफ विरोध का चेहरा बन गए हैं। शीतलहर के चलते जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंगमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रंग झरना ठंड के चलते जम गया है, जिससे वहां टूरिस्टों में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है, यानी टूरिस्टों को लुभा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में शामिल नहीं किए जाने से निराश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने दावा किया कि 8 दिन पहले उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब दिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को एक परिवार की संपत्ति माना और संसद से धोखा किया। शाह ने कहा कि नेहरू जी ने भारत नाम का विरोध किया था। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उथल पुथल रही। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1064 गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 332 अंक की गिरावट रही। यदि 4 दिसंबर से अब तक 10 कारोबारी सत्र देखें तो सेंसेक्स 5 बार गिरकर बंद हुआ। हालांकि गिरावट का यह दौर भारतीय बाजारों में ही नहीं बल्कि सोल, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और यूरोप के ज्यादातर बाजारों में भी अस्थिरता बनी हुई है। देश में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर अब टैक्स देना होगा। एक अहम फैसले में जोधपुर की आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने इस करेंसी पर टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
संभल में हो रहे विवाद और हिंसा की इकरा हसन ने कड़ी निंदा की है और इस पर बीजेपी को बिखेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संभल को प्रयोगशाला बना दिया गया है, किसी विपक्ष के नेता को और किसी जिम्मेदार नेता को वहां जाने नहीं दे रहे और रोजाना वहां का प्रशासन अपनी मनगढ़ंत कहानियों को लेकर सामने आ रहा है। वहां किसी को इंसाफ नहीं मिल पाया है, सब परेशान है। लगातार निर्दोष लोगों को नामजद कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज एक राजा है, उसका जो धर्म होता है वह सबका धर्म होता है। पहले भी वैसे ही था। कल कोई दूसरा राजा अगर जमीन हथिया लेता था तो उसके हिसाब से व्यवस्था होती थी, लेकिन अब वह बात नहीं है। अब हम गणतंत्र है और हमारा लोकतंत्र है, लेकिन अब अगर उन सब चीजों की भरपाई करेंगे तो देश को इंटीग्रिटी पर सीधा असर पड़ेगा। फिल्म लापता लेडीज 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है। यह फिल्म अंतिम 15 फिल्मों की सूची में शामिल नहीं हो पाई। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बुधवार सुबह यह ऐलान किया। हालांकि ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर संध्या की फिल्म संतोष अंतिम 15 में जगह बनाने में कामयाब रही। फिल्म ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा है। डल्लेवाल पहले से ही कैंसर के मरीज हैं। अनशन से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। उनकी देखरेख करने वाले सरकारी डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश की है। हालांकि डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे पूरी न होने तक अनशन खत्म करने से मना कर चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 18वां दिन है। बीते दिन राज्यसभा में आपस में आरोप प्रत्यारोप किए गए, लोकसभा में भी आरोप प्रत्यारोप किए गए, लेकिन यही आम जनता एक ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि आम जनता की आज समस्या है बेरोजगारी, आम जनता की समस्या है महंगी होती शिक्षा, आम जनता की समस्या है बढ़ती हुई महंगाई, आम जनता की समस्या है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आम जनता की समस्या है कि उनको अच्छे अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं, आम जनता की समस्या है कि उनको अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन सभाओं में राज्यसभा सांसद लोकसभा में किस तरह से इस तरह की स्पीच आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं कि आम आदमी का कोई भी वहां मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं। आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि आम आदमी की समस्याओं के बारे में यदि संविधान चर्चा में बातें होती या कोई सी भी पार्टियों उनको इस बारे में चर्चा की होती तो शायद आम आदमी को मन को राहत मिलती, लेकिन वही पुराने कई सालों से इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप कर ही सारा शीतकालीन या गर्मी का जो भी सत्र हो वह निकल जाता है। खैर, खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।